जो नौजवान नस्ल है वो तो इस काम में शर्म लेती है। हमने पेट तो पालना ही चला, ज़िंदगी तो बसर करनी है। जब पैदा हुए खुदा का शुक्र है कि बेटियां भी पढ़ी हैं और बेटों के बेटा भी पढ़ रहे हैं और डिग्रियां उसके पास होंगी। उम्मीद है कि हुकूमत हमारा साथ देगी। इन्होंने जो तकलीफें देखनी थी देख ली और ये आज भी यहाँ पे तकलीफें भुगत रहे हैं। एक ऐसी सक्सेसफुल कहानी लेके आया हूँ। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है इसका नाम है यूनुस। यूनुस का ताल्लुक गुजरांवाला से है। गुजरांवाला से चला इस्लामाबाद में आया। लड़का था उस वक्त, अंकल नहीं था, लड़का था। इस्लामाबाद में आया। जिस तरह हमारे रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं नहीं यार कारोबार ना करो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा, मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं, एक छोटी सी ये शॉप सी बनाई, एक रेडी सी बनाई। इसके ऊपर चिप्स बेचते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो तकलीफ़ें इस यूनुस ने खुद देखी हैं इसकी औलाद ना देखे। इसकी कहानी इसकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यूनुस साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि चिप्स लगाने का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? काफ़ी कोशिश की हमने कामयाब इधर काम करने के लिए, लेकिन फिर ये आइडिया है कि चिप्स बनाते हैं कि इस शहर में कि चिप्स बेहतर चल सकती है। और आपके बच्चे कितने हैं? 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। और वो पढ़ रहे हैं? हाँ, वो पढ़ रहे हैं। उनसे क्या ख्वाब सजाए बैठे हैं, उन्हें पढ़ा के क्या बनाना चाहते हैं? उनको कि ये चिप्स ना लगाए, ऐसा काम ना छोटा मोटा करें, बड़े को बन जाएं। लेकिन वो भी नाउम्मीद हैं कि नौकरी मिलनी मुश्किल है। लेकिन मैं उनको यही दिलासा देता हूँ कि आप पहले पढ़ें, फिर ये देखें अगर नौकरी नहीं भी मिलती तो ये भी तो कारोबार कर सकते जो मैं कर रहा हूँ। मैंने आपका इंतज़ाम किया है, चलता है थोड़ा बहुत, तो इस तरह भी आपका भी चलते ही रहेगा। अगर जो नौजवान नस्ल है वो तो इस काम में शर्म लेती है। वो तो कहते हैं कि हम पढ़ लिख के ये भी काम करेंगे, लेकिन आगे जो अगर नहीं नौकरी मिलती तो ये तो काम फिर करना ही है। हमने पेट तो पालना ही चला, ज़िंदगी तो बसर करनी है। जब पैदा हुए तो ज़िंदगी तो बसर करनी है, इसलिए उनको दिलासा देते हैं कि आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर, फिर आपको हुकूमत से अपील करें, दरख्वास्त दें। अगर नहीं तो फिर ये तो काम छोटा मोटा करना और करना भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी है बिल्कुल ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो मुझे बताएं कि हर रोज़ कितने घंटे आप काम करते हैं? मैं सुबह 10 बजे आता हूँ, रात 9-10 बजे तक मैं मार्केट में इधर काम करता हूँ। और कितना आलू लेके आते हैं? 25-30 किलो लाता हूँ, कभी 20 कभी 25 बिक जाता है, कभी बच भी जाता है। तो अगर एवरेज देखी जाए तो तकरीबन 1000-1200 हर रोज़ का आप कमा लेते हैं? हाँ, एवरेज जो है जो 800-1000 है बचत जो यार, उससे कम भी हो जाते हैं। तो कभी नहीं भी बेचते, कभी ऐसा काम होता है कि नहीं बेचते, लेकिन 800-1000 एवरेज है ना। कि अगर कोई ऐसा दिन गुजरता है जिस दिन आपकी कोई चीज़ नहीं बिकती तो उस दिन फिर घर क्या करते हैं? देखो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे कोई रास्ते रुक जाते हैं, पीछे जो धरना था हम हफ्ता पूरा घर में रहते हैं, और ये इसमें ये होता है कि खाने में मुश्किल हो जाती है। खाने पकाने में अगर तो थोड़ा बहुत किसी से उधार लेते हैं, वो आगे बेल बैंड हो जाता है, किराया बैंड हो जाता है, वो और मुश्किल बढ़ जाती है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो जाता है ना। तो आपने ज़िंदगी से क्या चीज़ सीखी कि जब मुश्किल वक्त आता है तो अपने साथ छोड़ देते, सिर्फ अल्लाह साथ देता है? बस देखो, उम्मीद तो उसी पर रखनी चाहिए ना। इंसान तो छोड़ ही देता है कि नहीं, जब मुश्किल हो गए कोई आधार भी नहीं देता कि ये कब किससे लेंगे। लेकिन वे कि उम्मीद के साथ चलना चाहिए, फिर ज़िंदगी तो बस हो ही जाएगी। लेकिन वे कि अगर हुकूमत सहूलत देवे तो बेहतर हो सकता है। और आपके चिप्स बड़े, मैं इधर लोगों से मैंने सुना है कि बड़े ज़बरदस्त होते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या डालते हैं? बस ये इसमें कॉर्नफ्लोर है, नमक डालते हैं, 2-3-4 मसाले और हैं वो डालते हैं। कोशिश करते हैं कि अच्छी से, क्योंकि ये ठियों से लोग कम चीज़ें खाते हैं। वो जाते हैं कि होटलों में जाएं, अच्छी जगह पे जाएं, लेकिन रेडी पे जाते हैं कि वो लोग पसंद नहीं करते। तो लोग कहते हैं अक्सर आप लोग पुराना तेल इस्तेमाल करते हैं? नहीं, तेल तो हम जो रोज़ाना हर रोज़ सुबह पहले मैं तेल डालता हूँ, फिर हम काम शुरू करते हैं ना कि तेल थोड़ा डालते हैं, शाम को ख़त्म हो जाए, फिर सुबह नया तेल डालते हैं। और हमें ये जो पहले बात कर रहा हूँ कि लोग होटलों पे जाते हैं, अच्छी जगहों पे जाते हैं कि रेडी, इसलिए हम म्यार जो है ना, जिस तरह घर में पकाते हैं ना, खाना पकाते हैं, इसी तरह इसी पे बनाते हैं ताकि जब कोई खाए तो उसको टेस्ट आए, ताकि यार रेडी से भी खा सकते हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जी क्योंकि मीठा आलू सस्ता होता है तो आप लोग फीके की बजाय मीठा आलू इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये तो बातें हैं, लेकिन जो मीठा है वो एक तो मीठा पसंद भी नहीं करते और इसमें हमारा भी नुकसान होता है। इसलिए हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी का आलू लाते हैं ताकि जो हमारी भी बचत हो और खाने वाले को भी टेस्ट आए, वाले को भी आगे से ज़्यादा फ़ायदे मिले। और मेरा कैमरामैन दिखा भी सकता है कि इस वक्त जो चिप्स हैं वो बन रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त। यूनुस साहब हैं। अच्छा यूनुस साहब, मुझे ये बताएं कि बच्चे आपके अल्लाह कर रहे पढ़ रहे हैं, वो इंशाल्लाह आप तो इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि जो मुश्किलात आपने देखी है वो आपकी औलाद ना देखे।
नहीं देखो मैंने जो कमाया है ना, मुश्किल से बड़े पैदा बच्चों को तालीम दिलाना बहुत मुश्किल है। हमारा एक नुमाइंदा था, वो नून लीग का था, उसमें कहा कि हम नौकरी आपके दौर में नहीं मिलती हमें। वो उसने कहा कोई डिग्री दो तो नौकरी ना मिले मुझे, लेकिन वो प्रॉब्लम था कि किसी के पास हमारी डिग्री नहीं थी, इसलिए हमने अहद किया कि बच्चों के पास डिग्री लाजमी होनी चाहिए। फिर हुकूमत का काम है नौकरी देती है कि नहीं। उस वक्त मेरे पास डिग्री नहीं थी और हम नौकरी से शायद हो सकता लोग आते, लेकिन अब मैंने अहद किया है कि बच्चों के पास डिग्री होनी चाहिए। खुदा का शुक्र है कि बेटियाँ भी पढ़ी हैं और बेटा भी पढ़ रहे हैं और डिग्रियाँ उसके पास होंगी। उम्मीद है कि हुकूमत हमारा साथ देगी। साथ दे के हुकूमत पाकिस्तान से को अपील करना चाहेंगे? अपील करें कि ये जो महंगाई है और स्कूलों की फीसें हैं कम हों, ताकि हर एक जो मुझ जैसा आदमी है वो भी बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन अब तो हम बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो इससे महंगाई आगे बढ़ेगी तो और मुश्किल होगी। लेकिन जो दूसरे भी हैं वो भी इसमें बच्चों को पढ़ा सके और अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब। इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर आपने यकीन रखना है, इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर अच्छा वक्त ज़रूर लेके आएगा। और जिस तरह यूनुस साहब ने कहा कि इन्होंने जो तकलीफ़ें देखनी थी देख ली और ये आज भी यहाँ पे तकलीफ़ें भुगत रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि जो इनकी नस्ल है वो पढ़ लिख के आगे से आगे जा सके, बड़े से बड़े अफसर बन सके। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब आपके बच्चे पाकिस्तान का पूरी दुनिया में ज़रूर नाम रोशन करेंगे। ये थी यूनुस साहब की कहानी। जुड़े रहिए ABN न्यूज़ के साथ। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।